आज मैं मेरे गांव के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा गांव एक छोटा सा गांव था, जिसको राजस्थानी में ढाणी बोलते हैं। ढाणी एक छोटा सा सेटलमेंट होता है, वो जो विलेज से भी छोटा है। हमारे गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल होता था, जिसमें केवल और केवल एक टीचर था। हमने कभी नहीं जाना कि कब स्कूल की छुट्टियां होती हैं, क्योंकि कैलेंडर कभी फॉलो नहीं किया जाता था। जब टीचर वहाँ होता था तो संडे के सिवाय लगभग क्लासें लगती थी। और जब टीचर अपने घर चला जाता था, वो हरियाणा का रहने वाला था, और जब वो घर चला जाता था तो लंबे लंबे टाइम तक छुट्टियां होती थी। और जिस समय वो आता था, तब से स्कूल शुरू हो जाता था। उसका नहीं लेना देना था कि किस टाइम वो आता है। मतलब अगर 2 बजे आया तो स्कूल 2 बजे से चालू हो जाएगा। और गांव में हर एक आदमी दूसरे आदमी को जानता था। बहुत ही क्लोजली निट कम्युनिटी थी। किसी भी जाति का आदमी हो, ले अगर वो मेरे बाप के एज ग्रुप का है और बड़ा है, तो उसको हम ताऊ बोलते थे। ताऊ मीन्स ओल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। एंड जो छोटा होता था, उसको हम चाचा बोलते थे। तो दैट इज समथिंग लाइक यंगर ब्रदर ऑफ माय फादर। और अगर कोई औरत मेरे बाप की एज ग्रुप की थी, तो उसको हम सीधा सीधा बुआ बोलते थे। बुआ का मतलब होता है सिस्टर ऑफ माय फादर। और अगर कोई मेरे एज ग्रुप के थे, तो कोई मेरे से बड़ा हुआ तो भाई, छोटा हुआ तो भाई। और अगर कोई बड़ा है और उसकी बीवी है, तो वो मेरी भाभी। इसी तरह ताऊ की बीवी है तो वो ताई, और चाचा की बीवी है तो वो चाची। और कास्ट लाइन पे गांव बटा हुआ तो था, पर हर एक जाति धर्म के आदमी को ड्यू इज्जत दी जाती थी। और कभी किसी को नाम से नहीं बुलाया जाता था। जो रिश्ता एक्सरसाइज करते थे, मीन जो रिश्ता हम मानते थे, वही नाम से उसको बोला जाता था। और लाइफ बहुत ही हार्श थी, डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि एक तो मेरा गांव चूरू ज़िले का आखिरी गांव है। तो वहाँ उसके बाद में एक गंगानगर जिला शुरू हो जाता था। तो वो कोई भी विकास कार्य और नहीं पहुंचते थे। आज़ादी को ज़्यादा समय हुआ नहीं था, इस कारण भी कोई विकास कार्य हुए नहीं। और प्राइमरी स्कूल था, पर नहीं के बराबर था। एजुकेशन प्राइमरी के बाद में 6th में हम जाते थे, तो हमको गंगानगर जिले के भादरा तहसील के गांव में जाना पड़ता था। और वो थोड़ा सा बड़ा गांव था, और उसमें 8वीं तक का स्कूल था। और 8वीं पास करने के बाद में हम लोगों को तहसील हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ता था। और एडिड जोन में होने के कारण लगातार अकाल पड़े हैं। और अकाल के दौरान लगभग गांव का हर एक आदमी ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो
खाने को मिलता उसी पे डिपेंड होता था। और सरकारें कुछ विकास कार्य चलाती थी और उन्हीं के बदले में कुछ अनाज दिया जाता था। अनाज, चीनी और ये सब देते थे और इन्हीं के सहारे सब चलता था। और पॉवर्टी अनइमेजिनेबल थी, उसको बोल सकते हैं कि देयर वॉज एब्जेक्ट पॉवर्टी। और हम लोग जैसे तैसे करके स्कूलिंग नियर बाई विलेज से कर लिए थे। और उसके बाद में 6th में मैं अजीतपुरा गया और 7th में फिर हमारा तहसील हेडक्वार्टर्स था राजगढ़, वहाँ गया। उससे फिर 8th में मेरे को एक नियर बाई विलेज था बानगढ़, वहाँ आना आया। इसलिए मेरी एजुकेशन इस तरह से हुई कि हर एक साल बदली होते गए। पर मेरे को पहले दिन से ही मालूम था कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं थी और किसी भी तरह से आई वॉज नॉट गिफ्टेड चाइल्ड। सो मेरे को हर एक आदमी से लगभग दुगना काम करना पड़ता था। और ये अच्छी बात भी रही, क्योंकि पहले से पता होने पे हर एक चीज़ को मान के चलता था कि हम को करना है और उसके लिए मेहनत करनी है मीन्स। और धीरे धीरे करके हर एक चीज़ कर लेते थे, करते चले गए कि और हर एक चीज़ तो लगभग मेहनत पे ही डिपेंड करती थी और कड़ी मेहनत करते थे। और थोड़ा बहुत बाद में लक अगर रहा होगा तो उसने साथ दिया। और उसके बाद स्कूलिंग 9th 10th मैंने राजगढ़ से की और 11th में मेरे को फिर बीकानेर जाना पड़ा। और बीकानेर के बाद में मैं जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। पर इन सब के लिए एक पैसे का इंतज़ाम इतना आसान था नहीं। पर धीरे 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 उस इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद में तुरंत ही नौकरी मिल जाने से हेल्प मिली, क्योंकि मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। बट मैंने सोचा कि मैकेनिकल से तो कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, मीन्स नौकरी लगते लगते टाइम लगेगा और प्रमोशन भी बहुत हार्ड थे और ज़्यादातर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में थी।